अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फवाद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज फ्राइडे है 27 मार्च, इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से, जहां हमने देखा है कि ब्रेंट की कीमत $101.07 पर है। इसमें मामूली कमी आई है। उसकी वजह ये थी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ टाइम के लिए, तकरीबन 6 अप्रैल के लिए, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स नहीं करेंगे और जो भी इनके नेगोशिएशंस और डिस्कशंस है वो भी कंटिन्यू है। तो इस वजह से हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो है वो ऑयल की प्राइस में रिलीफ आया है, लेकिन अभी भी $100 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। इसके अलावा कोल की कीमत में मामूली इजाफा हुआ और प्राइस $110.80 पर आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट नेगेटिव था। डाउ जोन्स माइनस था 1.01%, एसएनपी माइनस था 1.74% और नेस्डैक 2.38% माइनस था। लेकिन हम देख रहे हैं रीजनल मार्केट्स में मिक्स ट्रेंड है, जहां पे चाइना, हांगकांग और न्यूजीलैंड की मार्केट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान की मार्केट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। न्यूज की तरफ आते हैं, जहां पे सबसे पहले अपडेट देंगे पीआईपी ऑप्शन हुआ था कल, जिसके अंदर यील्ड्स में हमने तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखा है और 12.5% पे यील्ड्स आ गई हैं। तो इससे एक इंडिकेशन आ रही है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि जब भी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, वैसे वो 27 अप्रैल के लिए स्केड्यूल्ड है, तो उसमें एक रेट हाइक आ सकती है। साथ ही साथ हमने देखा कि आईएमएफ के हवाले से अपडेट्स आई हैं, जिसमें आईएमएफ ने अगले माली साल का टैक्स कलेक्शन टारगेट जो है वो 15 ट्रिलियन रुपीस पे सेट किया है पाकिस्तान के लिए। साथ ही साथ आईएमएफ ने ये भी अपडेट दी है कि पाकिस्तान के जो गल्फ कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो सकते हैं तकरीबन 1.5 to 2 बिलियन डॉलर से, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो $4.5 बिलियन से इजाफा हो सकता है उसके अंदर। साथ साथ आईएमएफ ने ये भी अपडेट दी कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस इसी तरीके से बढ़ती रही और पाकिस्तान को किसी पॉइंट पे $160 पर बैरल का कॉस्ट करने लगा, तो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो कि $24 बिलियन प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो $42 बिलियन पे आ सकता है। और इसी तरीके से इन्फ्लेशन भी 7% से बढ़ के 11% पे जा सकती है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आईएमएफ ने शेयर किए हैं गवर्नमेंट के साथ, और इसी हिसाब से नेक्स्ट बजट की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट सेट करेगी। साथ ही साथ हमने देखा रेकोटिक प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट है, जिसमें बैरिक गोल्ड ने एक अपडेट दी है और उन्हें शॉर्ट टर्म में रेकोटिक में प्रोग्रेस होते हुए नजर नहीं आ रही है, और उन्होंने अपने जो भी प्लान्स थे उसको 1 साल के लिए पॉसिबली डिले हो सकता है करते हैं। उसमें मेन रीजन बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी इश्यूज आए थे, साथ ही साथ जो यूएस ईरान की वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो वो मसले भी हैं। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्ट्स थे जो कि मिडिल ईस्ट के थ्रू राउट होकर मिलने थे इक्विपमेंट के, वो इक्विपमेंट के इम्पोर्ट भी हो सकता है डिले हो जाए। तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट 1 साल जो है वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से आगे बढ़ जाए। साथ ही साथ अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में कल हमने काफी नेगेटिव सेंटिमेंट देखा। 5,405 पॉइंट्स माइनस बंद हुई थी मार्केट 1,52,908 पे। अगर आज की कंडीशन डिस्कस करें तो ओपनिंग तो पॉजिटिव हुई थी मार्केट की, 752 पॉइंट्स का हाई भी टच किया था, लेकिन एक दफा फिर हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर ही है मार्केट में, और इस वक्त भी 800 साढ़े 800 पॉइंट से करीब माइनस ही ट्रेड कर रही है मार्केट। लेवल्स की बात करें तो मार्केट का इनिशियल सपोर्ट लेवल 1,52,600 था, जो कि ब्रेक हो गया है, और अब मार्केट नेक्स्ट लेवल यानी कि 148,500 को टेस्ट कर सकती है। अगर ये भी सस्टेन नहीं करता तो मार्केट 1,44,000 के लेवल पे भी जा सकती है। अपसाइड पे मार्केट की पहली रेजिस्टेंस 1,57,600 की है, और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है तो नेक्स्ट लेवल 1,58,800 का होगा। स्ट्रेटेजी कॉशियस ही होनी चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी है और लोकल मार्केट जो पीएसएक्स है यहाँ पे भी वॉल्यूम्स काफी कम है और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई अच्छे स्टॉक्स हैं, वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स हैं, डिविडेंड पर्पस के लिए अक्यूमुलेट करने हैं तो उसको ग्रेजुअली अक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।